हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार, आपका दोस्त, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओनली इम्पोर्टेंट एजुकेशन 143 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे ग्रहण, ज्वार एवं भाटा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ग्रहण। ये चंद्रमा है, ये सूर्य और ये पृथ्वी। तो जब सूर्य का प्रकाश ये हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा, तो जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा तो बीच में हमारा चंद्रमा आ जाता है। तो इसके आने से हमें सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखता। तो इस स्थिति में हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसे हम बोलेंगे सूर्य ग्रहण। और ये हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। अब हम पढ़ते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा। अब ये सूर्य का प्रकाश जब इधर जाएगा चंद्रमा की तरफ, तो बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है। तो इस वजह से हमें चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता। तो इसी को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा पूर्णिमा को होता है। ये हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? ये देखो, एक ट्रिक है 50। ये ट्रिक है हमारी सूर्य ग्रहण की। देखो, 5 से पृथ्वी, 4 से चंद्रमा, 7 से सूर्य। चंद्रमा हमारा बीच में है ना, तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य या सूर्य या पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तब हमारा होता है सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण की ट्रिक। सपाच, सपाच। 7 से सूर्य, 7 से सूर्य, 5 से पृथ्वी, 4 से चंद्रमा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो हमारा होता है चंद्र ग्रहण। और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। मुझे उम्मीद है अब आप इसको कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अब आगे बढ़ता हूं मैं ज्वार और भाटा पर। ये है हमारी पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है चंद्रमा। अब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आती है, तो सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ओर इसको आकर्षित करेगा और चंद्रमा अपनी ओर। तो इस स्थिति में जब ये दोनों अपनी अपनी ओर खींचते हैं, तो हमारी स्थिति ये बनती है। तो पृथ्वी पर जो जल होता है वो दोनों तरफ खींचता है। जब जल ऊपर उठता है तो उसे हम बोलते हैं ज्वार। जल का ऊपर उठना
जब जल ऊपर उठेगा तो उसे हम बोलेंगे ज्वार, और जल का नीचे गिरना, जल का नीचे गिरना वो होता है भाटा। तो आप समझ गए होंगे ज्वार भाटा क्या होता है। एक तो हमारी स्थिति ये है कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है तब ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इस स्थिति में जल हमारा ऊपर उठता है, इसको हम ज्वार, ऊपर उठने को ज्वार, नीचे गिरने को भाटा। और दूसरी स्थिति हमारी बनती है, नीली से लिख रहा हूं मैं, ये है हमारा सूर्य, ये है चंद्रमा और पृथ्वी। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। अब ये चंद्रमा अपनी ओर ये सूर्य अपनी ओर आकर्षित करेगा और चंद्रमा अपनी ओर। इन दोनों का बल पृथ्वी पर लगेगा। इस स्थिति में फिर से हमारा ये स्थिति बनेगी, हमारी ज्वार की स्थिति बनती है। तो इसे हम बोलते हैं बृहद ज्वार, इसे हम बोलते हैं बृहद ज्वार। अब हमारी तीसरी स्थिति एक और बनती है दोस्तों, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा। अब ये दोनों अपनी अपनी ओर बल लगाएंगे, सूर्य अपनी ओर आकर्षित करेगा, चंद्रमा अपनी ओर। तो इस स्थिति में हमारी पोजीशन, जल हमारा किसी भी तरफ नहीं जा पाता, तो इस स्थिति में बनता है हमारा लघु ज्वार। जो छोटे छोटे ज्वार उठते हैं, तो इस स्थिति में हमारा बनेगा लघु ज्वार। और ये लघु ज्वार हमारा हमेशा सप्तमी और अष्टमी को ही बनते हैं। अब हमारी एक और स्थिति बनती है जो नॉर्मल डे में होती है। इस ज्वार भाटा की स्थिति हमारी 3 कारण से बनती है। पहला, सूर्य का आकर्षण। दूसरा, चंद्रमा का आकर्षण। और तीसरी स्थिति हमारी बनती है पृथ्वी का प्रतिकर्षण। ये 3 स्थिति जो बनती हैं, ये तो इसमें तीनों काम करते हैं, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का प्रतिकर्षण। मगर अब ये नॉर्मल एक हमारा ज्वार बनता है, वो केवल चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के प्रतिकर्षण बल से बनता है। ये पृथ्वी का प्रतिकर्षण, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो ये पानी को बाहर की तरफ फेंकती है, तो इसे हम पृथ्वी का प्रतिकर्षण बोलते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला जो स्थिति बनेगी, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारा नॉर्मल डे, 2 ज्वार और 2 बाटा। तो ये हमारा नॉर्मल डे में ज्वार बाटा की स्थिति बनती है। तो इनके मध्य जो समय अंतराल होता है हमारा, वो होता है 1 ज्वार 1 बाटा के मध्य 6 मिनट 13 सेकंड। 6 मिनट 13 सेकंड, यहाँ भी 6 मिनट 1 ज्वार बाटा के मध्य
6 मिनट 13 सेकंड, और यहाँ पर भी 6 मिनट 13 सेकंड। तो क्वेश्चन हमारा बनता है कि एक ज्वार एक भाटा के मध्य अगर समय पूछा जाए तो एक ज्वार और एक भाटा के मध्य समय बनता है हमारा 6 मिनट 13 सेकंड। दो ज्वार के मध्य समय बनता है हमारा 2 ज्वार के मध्य, ये जो देखो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक, सॉरी दोस्तों, इसमें सेकंड नहीं है, ये 6 घंटे 13 मिनट है। 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट और 6 घंटे 13 मिनट। तो हमारी एक ज्वार एक भाटा के मध्य समय 6 घंटे 13 मिनट का बनता है। अगर पूछे दो ज्वार के मध्य, तो देखो ज्वार से यहाँ पर आएंगे तो एक ये और एक ये, टोटल 12 घंटे 26 मिनट। ऐसे ही अगर दो भाटा के मध्य समय, तो दो भाटा के मध्य पूछे तो भी हमारा 12 घंटे 26 मिनट। एग्जाम में आता है, ये तो आएंगे ही आएंगे, इनमें से तो आता ही है। हमारा एक बनता है ये कि अगर ज्वार उत्पादक बल के मामले में सूर्य और चंद्रमा की तुलना की जाए तो किसका बल अधिक लगता है। क्वेश्चन हमारा ये बनता है, दोबारा सुने फिर से, ज्वार उत्पादक बल के मामले में सूर्य और चंद्रमा की तुलना की जाए तो किसका बल अधिक लगता है। आप सोचोगे कि सूर्य हमारा बड़ा है तो उसका बल अधिक लगेगा, नहीं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा चंद्रमा का बल, यहाँ पर हमारा चंद्रमा का बल सूर्य से दुगुना लगता है, सूर्य से आप समझ ही जाएंगे, मैं बोल के बता रहा हूं। तो चंद्रमा का बल हमारा सूर्य से डबल लगता है, चंद्रमा का बल हमारा डबल। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारा पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित है और चंद्रमा हमारा सूर्य से बहुत नजदीक है पृथ्वी के, तो इस कारण इसका बल सूर्य से डबल लगता है। हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, पृथ्वी पर किसी भी आम जगह पर एक दिन में कितने ज्वार कितने भाटा आते हैं। तो किसी भी आम जगह पर लगभग हमारी पृथ्वी पर लगभग 2 ज्वार और 2 भाटा, तो किसी भी आम जगह पर लगभग 2 ज्वार 2 भाटा आते हैं। लेकिन हमारी एक जगह ऐसी है जहां हमारे एक दिन में 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। तो वो हमारी एक जगह है इंग्लैंड में, उसका नाम है साउथहैम्पटन। ये हमारी कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड को ही हम ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो ये हमारी जगह है साउथहैम्पटन। यहाँ एक दिन में यानी लगभग 24 घंटे में यहाँ 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये मेरी क्लास थी आज की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा क्लास कैसी लगती है। मैं सच बता रहा हूँ, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।